Hello friends, welcome back to the YouTube channel Goal E-Learning. How are you friends? I hope you all are fit and fantastic. So dear friends, as you all know that in this video series we are discussing the basics of English grammar, and today's topic is basics of adjective and adverb. तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती है वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उनको अपन बोलते हैं क्या, एडजेक्टिव या फिर विशेषण। या हिंदी में अगर अपन बात करें जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा काला घोड़ा, सुंदर लड़की, है ना। तो घोड़ा की ये विशेषता है कि वो काला है ना। जैसे यहाँ अपन बात करें ब्लैक हॉर्स, है ना, तो ये हॉर्स एक क्या है, नाउन है, क्योंकि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी को कैसा भी नाम हो, एनी नेमिंग वर्ड इज़ अ नाउन, ठीक है। तो घोड़ा अपने आप में एक नाउन है और इस घोड़े की विशेषता ये है कि ये क्या है, ब्लैक कलर का है ना। तो इस नाउन के बारे में विशेषता बता रहा है क्या, ये ब्लैक कलर। इस नाउन की विशेषता ये है, इस घोड़े की विशेषता ये है कि ये काले कलर का है, ठीक है। तो नाउन की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है एडजेक्टिव, यानी कि नाउन के पहले आपको जो शब्द मिलेगा, आपको हर सेंटेंस में ये ध्यान रखना है कि नाउन के पहले जो शब्द लिखा हुआ होगा वो हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। वो हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव के बाद जो आपको चीज़ मिलेगी वो हमेशा क्या होगी, नाउन होगी। इस तरीके का जो यूज़ होता है एडजेक्टिव का, यानी कि जब एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले यूज़ होता है उस यूज़ को अपन बोलते हैं एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज़। कौन सा यूज़ बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज़। ये आगे मैं बताने वाला हूँ। दूसरा एक तरीके का यूज़ और होता है एडजेक्टिव का, उसको बोला जाता है प्रेडिकेटिव यूज़। यानी कि जब कभी भी सेंटेंस में आपको किसी वर्ब के बाद में एडजेक्टिव मिलता है, किसी भी वर्ब के बाद में आपको एडजेक्टिव मिलता है, तो उसको अपन बोलते हैं एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज़। कौन सा यूज़ बोला जाता है, प्रेडिकेटिव यूज़, ठीक है। एक मैंने आपको बताया एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज़ और दूसरा बताया है प्रेडिकेटिव यूज़, ठीक है। एक तो होता है एट्रीब्यूटिव यूज़ और दूसरा प्रेडिकेटिव यूज़। जब नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं तो वो होता है एट्रीब्यूटिव, और जब वर्ब के बाद में एडजेक्टिव का यूज़ होता है तो वो होता है प्रेडिकेटिव यूज़, ठीक है। जैसे ब्लैक हॉर्स में ब्लैक जो है एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज़ है क्योंकि ये नाउन के पहले यूज़ हो रहा है। वैसे ही गर्ल ब्यूटीफुल, यानी कि लड़की कैसी है, सुंदर, तो ये ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और ये किस तरीके से यूज़ हुआ है, एट्रीब्यूटिव तरीके से यूज़ हुआ है, यानी किसी नाउन के पहले यूज़ हुआ है, इसलिए अपन बोलेंगे ये एडजेक्टिव का कौन सा यूज़ है, एट्रीब्यूटिव यूज़ है, ठीक है। तो चलिए इन चीज़ों को सेंटेंस में अप्लाई करते हैं। किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव को अपन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला सेंटेंस लिखा हुआ है रोहन इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। देखिए रोहन क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, इज क्या हो गई, वर्ब हो गई, एन क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, इंटेलिजेंट क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है, और स्टूडेंट क्या है, नाउन। क्यों ये इंटेलिजेंट एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट एक नाउन है ना। स्टूडेंट का स्टूडेंट्स बन सकता है प्लूरल, है ना। तो स्टूडेंट अपने आप में क्या है, एक नाउन है। कोई भी नेमिंग अ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, वो क्या होती है, नाउन होती है, ठीक है। आपको आई होप कि आपको ये पता होगा कि नाउन क्या होती है और प्रोनाउन क्या होता है। अगर आपको नाउन और प्रोनाउन सेंटेंस में पहचाना नहीं आता तो बेसिक्स ऑफ नाउन और प्रोनाउन करके एक वीडियो बनाया गया है, वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो अब ये स्टूडेंट को क्वालिफाई कर रहा है इंटेलिजेंट, क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट कैसा है, इंटेलिजेंट है। तो स्टूडेंट को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जो ये आर्टिकल यूज़ हुआ है ना एन, ये हमेशा किसके लिए यूज़ होता है, नाउन के लिए यूज़ होता है। हमेशा आर्टिकल किसके लिए यूज़ होगा, नाउन के लिए यूज़ होगा। अब यहाँ पर आप देखिए क्या स्टूडेंट एक ही है, हाँ बिल्कुल स्टूडेंट एक ही है, तो आपने आर्टिकल एन का यूज़ किया जो कि बिल्कुल सही है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक तो होता है ए और एक होता है एन। जब भी आपको एन का यूज़ करना हो
तब आपको आगे जो साउंड, आगे जो उसके शब्द लिखा हुआ होगा उसकी साउंड आपको स्वर साउंड मिलेगी। हिंदी वाले जो स्वर होते हैं ना, ए आ ई उ, उसकी साउंड मिलेगी। जैसे इंटेलिजेंट में ई नज़र आ रहा है ना आपको, इंटेलिजेंट आई से मतलब नहीं है, इंटेलिजेंट की जो साउंड आ रही है ई साउंड की वजह से आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, एन आर्टिकल यूज़ किया है ना। जैसे कि एन एलिफेंट ए साउंड आ रही है जो कि एक स्वर है हिंदी का। एलिफेंट में ए साउंड आ रही है, इसलिए अपन वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, एन यूज़ करते हैं। और जैसे मैं बोलूँ मैंगो, ए मैंगो बोला जाता है ना, क्योंकि वहाँ पर आपको कॉन्सोनेंट या व्यंजन की साउंड मिलेगी, इसलिए आप ए यूज़ कर लेते हो। ठीक है। दूसरी बात आप याद ये रखोगे, ये जो ए और एन आर्टिकल होते हैं ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि इनसे जो आपको सेंस नज़र आएगा, एक का सेंस नज़र आएगा। और अगर वो प्लूरल हो गई, नाउन अगर प्लूरल हो गई तो आप ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते। और दूसरी बात अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी नहीं कर सकते, है ना। अब देखिए, जब भी आपको आर्टिकल का यूज़ करना हो तो वो हमेशा किसके लिए यूज़ होगा, नाउन के लिए यूज़ होगा। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस अपन देखते हैं, रेखा वियर्स अ रेड शर्ट। रेखा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और वियर्स क्या हो गई, वर्ब हो गई। ए क्या हो गया, आर्टिकल, और रेड क्या हो गया, एडजेक्टिव, और शर्ट क्या हो गया, नाउन। इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये एडजेक्टिव, क्योंकि शर्ट का कलर क्या है, रेड कलर है ना। और शर्ट का आप एक ही शर्ट आपको नज़र आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, शर्ट के शर्ट्स बन सकते हैं ना। तो ये अपने आप में कैसी नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक वचन नाउन है। तो इसके लिए आप आर्टिकल ए का यूज़ कर सकते हो। और आगे आपको साउंड कैसी आ रही है, व्यंजन साउंड आ रही है, तो ए सही लिखा हुआ है, एन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब देखिए, अगर स्टूडेंट की बात करूं और शर्ट की बात करूं तो ये दोनों ही नाउन क्या है, एक वचन है, बहुवचन नहीं है ना। जिस नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है वो क्या होती है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती है। जिस नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है, होता नहीं है, जैसे स्टूडेंट को स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है लेकिन लिखा हुआ नहीं है ना, तो ये अपने आप में क्या है, यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ हुई है। जैसे शर्ट का शर्ट्स बनता है ना, वैसे ही क्या है। अब देखिए, अगर यहाँ पर शर्ट्स लिखा हुआ होता ऑलरेडी, अगर यहाँ पर शर्ट्स लिख देता मैं, रेखा वियर्स अ रेड शर्ट्स, तो क्या आप ए का यूज़ कर सकते थे, नहीं कर सकते, क्योंकि आपने यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ कर लिया। तो जो आर्टिकल यूज़ होते हैं ए और एन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों कौन सी नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है अपने पास, सी इज़ अ टोल। सी इज़ अ टोल, सी की बात करूँ तो ये क्या है सेंटेंस में, सब्जेक्ट। इज़ की बात करूँ तो यहाँ पर ये क्या है, वर्ब। और वर्ब में भी कैसी वर्ब, मेन वर्ब, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब होती है तो वही मेन वर्ब होती है। जैसे कि यहाँ पर भी ये एक ही वर्ब थी, तो ये ही इस सेंटेंस में क्या है, मेन वर्ब है ना। और क्या इसमें ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट पहचानना है अगर आपको, तो आप मेरा इंग्लिश ग्रामर का शायद पहला या दूसरा वीडियो है, उसमें मैंने ऑब्जेक्ट पहचानना बताया है। ऑब्जेक्ट हमेशा डूइंग वर्ब का होता है। जिस किसी भी सेंटेंस में आपको एक्शन यानी कि काम होता हुआ नज़र आएगा ना, उसी सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। रोहन इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्या इसमें कोई काम हो रहा है, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ये इस रोहन की क्वालिटी है। रोहन एक लड़का है और वो क्या है, इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो इस रोहन के बारे में ही ये बताया गया है कि वो एक स्टूडेंट है और इंटेलिजेंट है। तो ये सारी चीज़ें इस रोहन के बारे में बता रही हैं, जो कि इस सेंटेंस का, इस रोहन का प्रेडिकेट है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसको आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हो। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपको जानना है तो भी आप पिछले वीडियोस में देखिए। गाइस, अगर आपको इंग्लिश समझनी है तो आप सीरीज़ वाइज चलिए, पहले वीडियो से स्टार्ट करके यहाँ तक आइए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, पार्टिटिव क्या होता है, एडजंक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हुई हैं। तो प्लीज़ पिछले वीडियोस देखिए, उसके बाद आगे के वीडियोस आप देखिए। अब चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं, सी इज़ अ टोल। अब देखिए, सी इज़ अ टोल देखने में सेंटेंस कुछ सेंसिबल नहीं लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ सी इज़ अ टोल गर्ल, तो अब ये सेंटेंस थोड़ा ठीक लग रहा है। सी इज़ अ टोल गर्ल, इस नाउन के लिए आपने ये एडजेक्टिव यूज़ कर लिया कि लड़की क्या है, लंबी है। और
ए आर्टिकल का यूज़ भी आप इसके लिए कर सकते हो, क्योंकि एक वचन है इसलिए ए आर्टिकल का यूज़ भी कर सकते हो। लेकिन सेंटेंस में ये तो लिखा हुआ नहीं है ना कि आपको गर्ल यूज़ करना है। तो आप अगर गर्ल यूज़ ना करके अगर इस सेंटेंस को सही बनाना हो तो आप क्या करोगे, आर्टिकल को हटा दोगे। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि जो आर्टिकल यूज़ होता है वो हमेशा नाउन के लिए यूज़ होता है, और यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है, एडजेक्टिव नज़र आ रहा है। तो क्या किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव बिना नाउन के भी यूज़ हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि वर्ब के बाद भी एडजेक्टिव का यूज़ होता है, जिसको अपन कौन सा यूज़ बोलते हैं, प्रेडिकेटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। कैसे? जैसे सी इज़ टॉल, वो लंबी है, सही बात है। तो ये टॉल जो है इस सी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, जो कि क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ ऐसा शब्द जो किसी सब्जेक्ट को क्या करे, कॉम्प्लीमेंट करे या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन बताए, उसको अपन बोलते हैं क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या क्या हो सकते हैं, कोई भी नाउन हो सकती है, कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, और कोई भी एडजेक्टिव हो सकता है। जैसे कि अंकुर इज़ एन इंजीनियर, अंकुर इज़ एन इंजीनियर, तो यहाँ पर अंकुर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो इंजीनियर है, इसलिए इंजीनियर अपने आप में एक नाउन हो गया, और नाउन यहाँ पर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रही है। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैंने अलग से वीडियो के अंदर बताया हुआ है, दूसरा वीडियो है शायद, उसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से यूज़ होता है। ठीक है, मुझे याद नहीं है कि कौन सा वीडियो है, तो आप प्लीज़ देख लीजिए, प्लेलिस्ट में बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट चैनल में बनी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं सारे वीडियोस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है अपने पास, संजय हैज़ अ गुड फ्रेंड्स, संजय हैज़ अ गुड फ्रेंड्स। अब देखिए, संजय की बात करूं तो ये सब्जेक्ट हो गया, हैज़ की बात करूं एक ही वर्ब है इसलिए ये क्या है, मेन वर्ब। ए की बात करूं तो ये क्या है, आर्टिकल। गुड की बात करूं तो गुड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और फ्रेंड्स की बात करूं तो ये नाउन है, और नाउन में भी कैसी नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना, एक वचन नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, क्योंकि ये बहुवचन है ना, फ्रेंड का फ्रेंड्स बन गया। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो आर्टिकल यूज़ होता है सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होगा। तो क्या आप, अगर आपने यहाँ बोल ही दिया है कि फ्रेंड्स है, एक से ज़्यादा है, तो एक लगाने की क्या ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर आपको ए यूज़ करना सही नहीं है। ठीक है, तो संजय हैज़ गुड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स की विशेषता ये है कि वो अच्छे हैं, इसलिए ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव का कौन सा यूज़ है, नाउन के लिए यूज़, नाउन के पहले यूज़ हुआ है, इसलिए कौन सा यूज़ है, एट्रीब्यूटिव यूज़। और यहाँ पर सी इज़ टॉल, ये प्रोनाउन है, तो नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बता सकता है ना एडजेक्टिव। तो इस प्रोनाउन के लिए यूज़ हुआ है एडजेक्टिव, ये टॉल। इस सी की विशेषता ये है कि ये लंबी है तो ये एडजेक्टिव, लेकिन वर्ब के बाद में यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये किस तरीके से यूज़ है, प्रेडिकेटिव यूज़ है, ये किसका, एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज़ है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है अपने पास, रोहन हैज़ अ बिग हाउस। रोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैज़ क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, ए क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, और बिग क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, हाउस क्या हो गया, नाउन हो गई। ठीक है, रोहन हैज़ अ बिग हाउस। अगर हाउस की बात करें तो हाउस अपने आप में एक ही हाउस की बात हो रही है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जिसके लिए अपन आर्टिकल ए का यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एडजेक्टिव का कौन सा यूज़ है, ये एट्रीब्यूटिव यूज़ है, क्योंकि नाउन के पहले यूज़ हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है अपने पास, सी हैज़ एन एक्सपेंसिव ज्वेलरी। ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये आर्टिकल है। ज्वेलरी अपने आप में एक नाउन है, और एक्सपेंसिव क्या है, एडजेक्टिव। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो ज्वेलरी है इसको आप काउंट नहीं कर सकते, इसको आप क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, यानी कि ज्वेलरी को ज्वेलरीज नहीं बोला जा सकता। मतलब जैसे कि मिल्क है, तो जो दूध होता है क्या उसको आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो, यानी कि वो कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अगर मैं बात करूँ गोल्ड, क्या आप गोल्ड यानी कि सोने को गिन सकते हो, नहीं गिना जा सकता। शुगर को नहीं गिन सकते, आप ऐसे नहीं बोल सकते एक शुगर, एक चीनी, दो चीनी, तीन चीनी, नहीं बोल सकते ना। वैसे ही आभूषण को नहीं गिना जा सकता, ज्वेलरी का ज्वेलरीज यानी कि प्लूरल नहीं बनता, ये अपने आप में कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन के आगे भी आप आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। कैसे? क्योंकि आप अगर उसको गिन ही नहीं पा रहे हो तो उसके आगे ए लगाने या एन लगाने का क्या सेंस है, यानी कि उसको एक बोलने का क्या मतलब है कि उसके पास एक एक्सपेंसिव ज्वेलरी है, नहीं, उसके पास एक्सपेंसिव ज्वेलरी है, बस इतना बोलना काफ़ी है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको ये याद रखना है, जब भी आप एडजेक्टिव का यूज़ करो, किसी भी सेंटेंस में जब एडजेक्टिव का यूज़ होता है तो नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज़ होता है,
और उसके पहले आर्टिकल आ सकता है, लेकिन ये जो आर्टिकल होता है ये हमेशा किसके लिए यूज़ होता है, नाउन के लिए। और वो नाउन आपको कैसी चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन चाहिए। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, किसी भी सेंटेंस में जो एडजेक्टिव का यूज़ होता है वो नाउन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब नाउन के पहले अपन आर्टिकल का यूज़, सॉरी एडजेक्टिव के पहले अपन आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। क्या है, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। इस एडजेक्टिव के पहले आप आर्टिकल का यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये नाउन यहाँ पर कैसी यूज़ होनी चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्यों, क्योंकि ये अपने आप में एक का सेंस देते हैं और एक का सेंस आपको सिर्फ एक वचन में ही मिलेगा। तो आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन में आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। प्लूरल काउंटेबल नाउन में आप किसका यूज़ नहीं करोगे, आर्टिकल का यूज़ नहीं करोगे, और अनकाउंटेबल नाउन में भी आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करोगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई है कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन ये कॉम्बिनेशन होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर, लेकिन आने वाली जो नाउन होती है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होनी चाहिए बस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है अपने पास, द मूवी वॉज एन इंटरेस्टिंग। देखिए ये फिर से प्रेडिकेटिव यूज़ हो रहा है इसमें एडजेक्टिव का। द मूवी की बात करें तो ये सब्जेक्ट हो गया, वॉज यहाँ पर क्या हो गई, मेन वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब हो गई। एन की बात करें, अगर आपको लिंकिंग वर्ब क्या होती है ये पता नहीं है तो पिछले वीडियोस देखिए। एन की बात करें तो ये क्या हो गया, आर्टिकल। मोस्टली जो मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब होती है वो मेन वर्ब का काम करती है, और उसके आगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो तो वो लिंकिंग वर्ब होती है। अब ये क्या हो गया, एन क्या हो गया, आर्टिकल, और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए इसी सेंटेंस को मैं अगर ऐसे लिखता, दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग मूवी, क्या होता है ये, यहाँ पर मैं लिखता दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग मूवी। तो मूवी की क्वालिटी ये हो जाती कि वो क्या थी, इंटरेस्टिंग। तो ये है क्या, अपने आप में एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये यहाँ पर ला रहा है मूवी को आगे कि द मूवी वॉज एन इंटरेस्टिंग। क्या लिख रहा है, द मूवी वॉज एन इंटरेस्टिंग। कुछ अटपटा भी लग रहा है आपको, है ना, क्या अटपटा लग रहा है। पहली बात तो यही है कि आप आर्टिकल का यूज़ कर रहे हो लेकिन मेरे को नाउन नज़र नहीं आ रही। आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं लेकिन नाउन नज़र नहीं आ रही, तो इसको तो हटाओ, क्योंकि आर्टिकल का यूज़ हमेशा किसके लिए होता है, नाउन के लिए यूज़ होता है। अगर आगे आपको मूवी नज़र आ जाती, दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग मूवी, अगर यहाँ पर मूवी लिखा रहता और यहाँ पर दिस लिखा रहता तो ये आर्टिकल सही था, लेकिन अपने को ये ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा। तो द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग ये सही है। अब ये जो एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है ये है कौन सा यूज़, ये प्रेडिकेटिव यूज़ है। कैसे, ये वॉज आपको वर्ब नज़र आ रही है और एडजेक्टिव नज़र आ रहा है, तो वर्ब प्लस एडजेक्टिव, यानी कि वर्ब के बाद में जब एडजेक्टिव का यूज़ होता है तो वो कैसा यूज़ होता है, प्रेडिकेटिव यूज़ होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी एडजेक्टिव के बारे में। दो तरीके से आप एडजेक्टिव को सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो, एक एट्रीब्यूटिव यूज़ होता है और दूसरा प्रेडिकेटिव यूज़ होता है। जब भी आपको आर्टिकल यूज़ करना हो सेंटेंस में तो आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए यूज़ होता है, और वो नाउन कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होनी चाहिए, बशर्ते आर्टिकल कौन से हो, ए और एन आर्टिकल हो। ठीक है, तो चलिए अपन अब बात करते हैं एडवर्ब के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब नॉर्मली तो एडवर्ब क्वालिफाई करती है किसी वर्ब को, लेकिन इसकी डिटेल डेफिनेशन ये है कि एडवर्ब एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकती है, किसी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकती है, और किसी दूसरी एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकती है, यहाँ तक कि पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकती है। डेफिनेशन क्या है, देखिए, अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और अ कंप्लीट सेंटेंस। यानी कि एडवर्ब किसी वर्ब को क्वालिफाई कर सकती है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकती है, एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकती है, और पूरे के पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकती है। और दूसरी बात कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अपन एडवर्ब को पहचानेंगे कैसे। देखिए, एडवर्ब हमेशा आंसर होता है हाउ, व्हेन और वेयर का। ठीक है, एडवर्ब आपको आंसर मिलेगा हाउ, व्हेन और वेयर का। यानी कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि वर्ब से अगर आप व्हाट या whom का रिप्लाई मांगते हो तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, यानी कि आपको नाउन और प्रोनाउन मिलेगी। ठीक है, और जब आप वर्ब से हाउ, व्हेन और वेयर का आंसर मांगोगे तब आपको क्या मिलेगी, एडवर्ब मिलेगी। ठीक है, अब देखिए अपन अप्लाई करते हैं इसको सेंटेंस के अंदर। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है आपके पास, नेहा सेंग वेल। नेहा सेंग वेल।
अब नेहा ने कुछ गाया है, तो अब मैं आपको इसमें रिप्लाई मांगता हूँ वर्ब से। नेहा सेंग हाउ, नेहा सेंग हाउ, तो उसने किस तरीके से गाया है, उसने कैसा गाया, उसने अच्छा गाया। उसने अच्छा गाया तो ये वेल अपने आप में क्या हो गई, वेल अपने आप में एक एडवर्ब हो गई, ठीक है। वेल अपने आप में एक एडवर्ब हो गई, और ये क्वालिफाई कर किसको रही है, ये क्वालिफाई कर रही है इस वर्ब को क्वालिफाई कर रही है, क्योंकि गाने का काम कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है ना। गाने का काम कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और ये एडवर्ब में भी क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये अपन डिस्कस करेंगे जब एडवर्ब पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेहा क्या हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गई वर्ब, और ये क्या हो गया एडवर्ब हो गई। क्या ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, क्या इस वेल को आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि वर्ब से वोट या हुम का रिप्लाई ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट में हमेशा आपको नाउन या प्रोनाउन मिलेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट में हमेशा आपको नाउन या प्रोनाउन मिलेगी। नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो उस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब आप इसका क्या नहीं बना सकते, पैसिव नहीं बना सकते, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसी के ऊपर डिपेंड होती है पूरी ग्रामर, ठीक है। अब क्या क्या डूइंग वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होता है, हाँ बिल्कुल डूइंग वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अब देखिए नेहा सेंग, इसमें काम तो हो रहा है ना गाना गाने का, है ना। लेकिन आपको वो जो नेहा सेंग अ सॉन्ग वो होना चाहिए था, इसमें वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई ही आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस अपने पास, रीना इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। रीना इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। देखिए रीना क्या हो गया सब्जेक्ट, इज़ क्या हो गई हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग क्या हो गई मेन वर्ब, ए क्या हो गया आर्टिकल, और लेटर क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है, नाउन है। जैसे कि रीना इज़ नॉट की अपन बात करेंगे, रीना इज़ नॉट राइटिंग, अगर मैं नोट को हटा दूँ एक बार, रीना इज़ राइटिंग व्हाट, तो रीना इज़ राइटिंग अ लेटर। तो ए लेटर अपने आप में क्या बन रहा है, एक इसका क्या बन रहा है ऑब्जेक्ट। तो ए लेटर या फिर लेटर की बात करें तो ये क्या है, नाउन है। अब देखिए रीना इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इस सेंटेंस में नोट को यूज़ करता हूँ, पहले तो इस सेंटेंस का मतलब था कि वो एक लेटर लिख रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इस सेंटेंस में नोट का यूज़ करता हूँ तो इस सेंटेंस का पूरा अर्थ ही बदल जाता है ना। तो इस, या तो आप ये बोल सकते हो इस सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है ये नोट। इस सेंटेंस में अगर अपन नोट का यूज़ कर देते हैं तो इसका अर्थ चेंज हो जाता है। तो ये इस तरीके का जो चीज़ें होती है, कंप्लीट सेंटेंस को क्वालिफाई क्या कर सकती है, एडवर्ब ही कर सकती है, ठीक है। दूसरी बात आपको ये भी पता है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, इसको क्वालिफाई कर रही है वर्ब को, तो भी ये क्या हो गई, एडवर्ब हो गई, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ यही है कि इस सेंटेंस का ये अर्थ बदल रही है। अगर आप नोट का यूज़ करते हो तो इसका अर्थ यानी कि मीनिंग चेंज हो जाता है, यानी कि नोट अपने आप में क्या होता है, एक एडवर्ब होती है। कहीं भी आपको अगर कोई पूछे तो कि नोट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नोट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो नोट एक क्या होती है, एडवर्ब होती है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, प्लीज़ सेंड द डॉक्यूमेंट्स। अब अगर अपन बात करें सेंड व्हाट, सेंड व्हाट, वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई, वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये क्या है, नाउन। डॉक्यूमेंट्स अपने आप में क्या हो गए, नाउन हो गए, और नाउन भी कैसी, प्लूरल काउंटेबल नाउन। सेंड द डॉक्यूमेंट्स, अगर आप सेंड द डॉक्यूमेंट्स की बात करो, जैसे कि मैंने बोला कि क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, एक तो ये सेंटेंस बोला है क्लोज द डोर, तो इसमें तो आपको ऑर्डर का सेंस आ रहा है ना, कि मैं आदेश दे रहा हूँ। वैसे यहाँ पर अगर प्लीज़ ना हो तो सेंड द डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आप बोल रहे हो कि डॉक्यूमेंट सेंड कर दो, इट्स एन ऑर्डर, है ना, कि आपको ये एक ऑर्डर के जैसा लग रहा है। और जैसे ही आपने यहाँ पर प्लीज़ का यूज़ कर दिया, प्लीज़ का यूज़ करते ही इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट का फील आ गया, रिक्वेस्ट का भाव आ गया, यानी कि इस सेंटेंस की पूरी जो मैनर है, इस सेंटेंस का जो पूरा भाव है वही चेंज हो गया, किसकी वजह से, प्लीज़ की वजह से। तो प्लीज़ यहाँ पर क्या हो गई, एडवर्ब हो गई, और ये क्या कर रहा है, एक पूरे कंप्लीट सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, कौन, प्लीज़, ठीक है।
कई बार इंटरव्यूज़ में ये पूछा भी जाता है, जैसे आपने इंटरव्यू के लिए एंटर किया रूम के अंदर और इंटरव्यूअर बोलता है कि प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ सिट डाउन, और फिर पूछता है व्हाट इज़ प्लीज़, है ना, फिर पूछता है व्हाट इज़ प्लीज़ इन दिस सेंटेंस। आप पहले तो आपको वो डायरेक्ट ये सब पूछता है कि प्लीज़ सिट डाउन, व्हाट इज़ प्लीज़ इन द सेंटेंस। तो बोल देते हैं लड़के कि भाई प्लीज़ यहाँ पर रिक्वेस्ट शो कर रहा है सेंटेंस के अंदर। तो नॉर्मली जो इंटरव्यूअर आपको पूछना चाहता है वो ये पूछना चाहता है कि प्लीज़ इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो सिट डाउन, अगर वो सिट डाउन बोलता तो वो तो ऑर्डर हो जाता, लेकिन वो प्लीज़ लगा रहा है इसलिए वो उस सेंटेंस का भाव चेंज हो रहा है, रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है, इसलिए आप क्या बोलोगे, प्लीज़ वहाँ पर क्या हो जाती, एडवर्ब। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि प्लीज़ इज़ एन एडवर्ब, ठीक है, इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस अपने पास मोनिका इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिए मोनिका क्या हो गई, सब्जेक्ट, और ये क्या हो गई, वर्ब, और पूरे सेंटेंस में एक ही वर्ब है इसलिए क्या हो गई, मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब। अब देखिए रियली वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव सुंदर में भी क्या है मोनिका, बहुत सुंदर है, तो ये क्या हो गई, एडवर्ब, और इस एडवर्ब को फिर से क्वालिफाई कर दिया इस एडवर्ब ने, ठीक है, ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब, एडवर्ब। तो देखिए एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रही है, एडजेक्टिव को, एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रही है, फिर से एडवर्ब को, यानी कि आप एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। क्या, एडवर्ब प्लस एडवर्ब कितनी भी हो सकती है, एडजेक्टिव प्लस नाउन, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद में तो आपको क्या चाहिए, नाउन चाहिए, ठीक है। दूसरी एक चीज़ ध्यान रखना कि नाउन के बाद, नाउन के पहले क्या आप नाउन का यूज़ कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, और नाउन के पहले या फिर नाउन के पहले आपको क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, है ना। क्या एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव एक साथ आ सकते हैं, नहीं, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन एडजेक्टिव के बाद क्या आ सकती है, एडवर्ब, एडजेक्टिव के पहले क्या आ सकती है, एडवर्ब, और एडवर्ब के पहले भी आप एडवर्ब का यूज़ कर सकते हो, यानी कि दो एडवर्ब एक साथ आ सकती है, दो नाउन एक साथ नहीं हो सकती, दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन दो एडवर्ब एक साथ हो सकती है, और ये एक सीरीज़ होती है एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं अपने पास, कम इन, कम की बात करूँ तो कम क्या है, वर्ब, और वर्ब से आप रिप्लाई मांगोगे किसका, वेयर का, कम वेयर। तो इन यहाँ पर प्रेपोजिशन नहीं है, ध्यान रखना, इन यहाँ पर क्या नहीं है, प्रेपोजिशन नहीं है, ये क्या है, एडवर्ब, क्या है, एडवर्ब। तो यही तो होता है, ये जो आप यूज़ कर रहे हो सेंटेंस में वर्ड्स का, ये फंक्शनल यूज़ होता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई शब्द जो यूज़ होता है उसके फंक्शन, उस सेंटेंस में उसका यूज़ किस तरीके से हुआ है वही उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड करता है। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि इन प्रेपोजिशन होती है, लेकिन सेंटेंस में आपने यूज़ किया तो आपको नज़र आया कि ये है क्या, एक्चुअल में एडवर्ब है, ठीक है। कम वेयर, वेयर का आंसर दे रहा है इसलिए ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि क्या हो गई, ये क्या होगी, एडवर्ब हो गई। मैंने आपको यहाँ बताया था कि हाउ, व्हेन और वेयर का रिप्लाई आपको क्या मिलेगा, एडवर्ब मिलेगा हमेशा, ठीक है। तो कम इन में इन क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है अपने पास, संगीता कॉल्ड हिम यस्टरडे, संगीता सब्जेक्ट, संगीता कॉल्ड हुम, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, संगीता ये क्या हो गई, मेन वर्ब, संगीता कॉल्ड हुम यस्टरडे। अब संगीता कॉल्ड हिम व्हेन का आंसर है इसलिए ये क्या हो गई, एडवर्ब हो गई। किसका आंसर है ये, व्हेन का आंसर है। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और ये अभी आपको बताई थी एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट सेंटेंस है अपने पास, रोहित वेंट होम, रोहित क्या हो गया, सब्जेक्ट, वेंट क्या हो गई, वर्ब, रोहित वेंट वेयर, रोहित वेंट वेयर, तो वेयर का आंसर है इसलिए ये क्या हो गई, एडवर्ब। हाँ बिल्कुल सही बात है कि होम क्या नहीं होती, नाउन नहीं होता, होम क्या नहीं होता, होम एक एडवर्ब होता है। रोहित वेंट वेयर, यानी कि रोहित वेंट होम, रोहित वेंट वेयर होम, ठीक है। तो वेयर का आंसर आपको मिल रहा है होम, इसलिए होम अपने आप में क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। दूसरी आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि होम का यूज़ आप नाउन के तरीके से भी कर सकते हो, है ना। जैसे रोहित लव्स हिज होम, रोहित क्या हो गया, सब्जेक्ट, रोहित लव्स व्हाट, हिज होम, रोहित लव्स व्हाट, हिज
होम, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, नाउन हो गई, और ऑब्जेक्ट भी है सेंटेंस का, ये क्या हो गई, वर्ब। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि होम के लिए आप ये ध्यान रखोगे, कभी भी आपको ऐसे नहीं लिखना रोहित वेंट टू होम, कभी भी ध्यान रखना टू नहीं आएगा। टू एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन हमेशा नाउन के लिए यूज़ होती है, और होम को हमेशा एडवर्ब ही माना जाता है। होम को अगर आप, जैसे मैंने नॉर्मल होम लिखा तो भी उसको क्या माना जाएगा, एडवर्ब भी माना जाएगा। उसका आप सेंटेंस में यूज़ किस तरीके से करते हो सकता है आप उसको नाउन में चेंज कर दो, कैसे, उसका एडवर्ब वो एडजेक्टिवल फ्रेज बनाकर, जैसे रोहित वेंट टू होम तो गलत होगा, लेकिन रोहित वेंट टू हिज होम ये बोल सकते हो आप। मैं यहाँ आपको लिख रहा हूँ टू हिज होम, इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो ये सही है। जैसे ये यहाँ पर नाउन हो गई और ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव है ये, है ना, जैसे हिज, आवर, योर्स, माई होम, माई पेन, है ना, ये सारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं जो पजेशन दिखाते हैं, अपनापन दिखाते हैं, है ना। अब देखिए होम है तो ये एडजेक्टिव के बाद में यूज़ हो रहा है होम, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, नाउन है, रोहित वेंट टू हिज होम, और टू के बाद टू प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन अपना क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, जो कि आप नाउन होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, नाउन या फिर प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, आप ऐसा बोल सकते हो कि रोहित वेंट टू स्कूल, सिर्फ ये होम के लिए बता रहा हूँ मैं, रोहित वेंट टू स्कूल, कॉलेज, टू के बाद में आप स्कूल, कॉलेज, पार्क कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन सिर्फ होम के लिए आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या होती है, एक एडवर्ब होती है, और एडवर्ब के पहले आप प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं कर सकते, एडवर्ब के पहले आप प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं कर सकते। कुछ केसेस में ये एडवर्ब का काम नहीं करती, जैसे रोहित लव्स व्हाट, यहाँ पर बस खेल तो सारा वर्ब का ही है ना, रोहित यहाँ पर जाने का काम, और रोहित वेंट वेयर, तो वेयर का आंसर मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर ये एडवर्ब है, और एडवर्ब के पहले आप किसका यूज़ नहीं कर सकते, प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर रोहित लव्स व्हाट, व्हाट का आंसर आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर ये नाउन का काम करेगा, नाउन के पहले आप एडजेक्टिव का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। रोहित वेंट टू हिज होम बोलने पर क्या होता है कि टू हिज होम बोलने पर ये जो पूरी चीज़ होती है टू हिज होम, ये एक एडजेक्टिवल फ्रेज का काम करती है। ये चीज़ अपन जब आगे जो सेंटेंस, आगे जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, एडजेक्टिव और एडवर्ब पूरे जब अपन पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएंगी। और अगर आपको ये चीज़ नहीं आई है, अभी समझ में नहीं है, तो इसको आप एक बार लिखिए, रोहित वेंट टू होम एक दो बार लिखिए, और इन चीज़ों को अप्लाई करिए, क्या एडजेक्टिव है, क्या एडवर्ब है। बस आप इतना ध्यान रख लीजिए कि इस सेंटेंस में जो भी अपन सेंटेंस में वर्ड्स यूज़ करते हैं, उनका जो फंक्शन होता है उसी के हिसाब से वर्ड्स यूज़ होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वेयर है, वेयर का आंसर मिल रहा है, इसलिए एडवर्ब है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पिछले वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ उपेंद्र तिवारी साइनिंग ऑफ।